ट्रांसपेरेंट मटेरियल की। देन नाउ ही अंडरस्टूड ट्रांसपेरेंट मटेरियल से लाइट कैसे जाती है। देन धीरे धीरे आगे जाएंगे, 11th-12th में आएगा कंसेप्ट। वहां से ये जो एटमॉस्फेयर में जो डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, क्यों सर सही है ना, एटमॉस्फेयर के आप फिजिक्स पढ़ाते हैं है ना, आई थिंक सो। तो एटमॉस्फेयर इन्वॉल्व इन एक्टिविटी, एक एक्टिविटी हमने इन्वॉल्व किया पर्सन को, लुक्स बैक एंड इवैल्यूएट्स इट, मैंने देखा पीछे जाके इवैल्यूएट किया कि व्हाट आई लर्न एंड डिटरमाइन्स व्हाट वाज यूजफुल टू इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर। उसमें से मुझे क्या रिमेंबर करना था कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ मटेरियल्स होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं, कुछ वैसे होते हैं, कुछ वो टाइप के होते हैं। देन व्हाट यूज दैट नॉलेज फॉर अनदर एक्सपेरिमेंट। नाउ आपने यूज किया, ऐसा नहीं होता है कि फॉरगेट करना है। यू हैव टू मेक स्टूडेंट्स टू अंडरस्टैंड वो बेसिक कंसेप्ट क्लियर होके दैट दे कैन यूज फॉर नेक्स्ट। सर प्लीज। एक्सक्यूज मी मैम, यस, अगर हम लैंग्वेज पढ़ा रहे हैं तो उसके लिए ऑब्जेक्ट्स क्या यूज कर सकते हैं? आपको लैंग्वेज के लिए तो बहुत, आपका टॉपिक क्या है, सपोज आपका टॉपिक क्या होगा, लिटरेचर पढ़ा रहे हैं। लिटरेचर में आप टॉपिक क्या पढ़ा रहे हो मैम? स्टोरीज होंगी आपके पास बहुत सारी मैडम, तो उसके लिए आप क्या बनाओगे बच्चों को? चार्ट ही बना सकते हैं। वो तो आपने ऐसा नहीं है मैम, रुक जाइए। सपोज एग्जांपल है आपका कार का जो कलर है, दैट इज द एडजेक्टिव ऑफ दैट कार, विशेषण लाल कार। आपने रख दिया 4 संख्या बढ़ूंगी तो मेरा ऑनर मेरे पीछे खड़े हुए हैं। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और इस विश्वास पर वहां इतने, जहां पर 182 प्रिंसिपल बड़े बड़े स्कूल के थे, कोर्ट नंबर पर मैं खड़ी होकर बोल रही थी, मैडम मेरा नाम लिख लीजिए, मेरे स्कूल का लिख लीजिए, आई विल होस्ट द CBP फॉर CBSE फ्रॉम मानव संस्कार। और ये चीज जब यहाँ पर रखी गई, सर ने वही विश्वास को मेरे जिता के रख दिया। और 48, ये अच्छा ऑडिटोरियम था हमारा, लेकिन 48 आवर्स में सर ने पूरे ऑडिटोरियम का नक्शा बदलकर दिन रात लेबर लगाकर आप लोगों के लिए तैयार करके खड़ा कर दिया। ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर सर। और अब मैं सर को यहाँ स्टेज पर आमंत्रित करती हूँ कि सर प्लीज आए और मानव संस्कार परिवार की तरफ से ट्रांसपेरेंट मटेरियल की। देन नाउ ही अंडरस्टूड ट्रांसपेरेंट मटेरियल से लाइट कैसे जाती है। देन धीरे धीरे आगे जाएंगे, 11th-12th में आएगा कंसेप्ट। वहां से ये जो एटमॉस्फेयर में जो डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, क्यों सर सही है ना, एटमॉस्फेयर के आप फिजिक्स पढ़ाते हैं है ना, आई थिंक सो। तो एटमॉस्फेयर इन्वॉल्व इन एक्टिविटी, एक एक्टिविटी हमने इन्वॉल्व किया पर्सन को, लुक्स बैक एंड इवैल्यूएट्स इट, मैंने देखा पीछे जाके इवैल्यूएट किया कि व्हाट आई लर्न एंड डिटरमाइन्स व्हाट वाज यूजफुल टू इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर। उसमें से मुझे क्या रिमेंबर करना था कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ मटेरियल्स होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं, कुछ वैसे होते हैं, कुछ वो टाइप के होते हैं। देन व्हाट यूज दैट नॉलेज फॉर अनदर एक्सपेरिमेंट। नाउ आपने यूज किया, ऐसा नहीं होता है कि फॉरगेट करना है। यू हैव टू मेक स्टूडेंट्स टू अंडरस्टैंड वो बेसिक कंसेप्ट क्लियर होके दैट दे कैन यूज फॉर नेक्स्ट। सर प्लीज। एक्सक्यूज मी मैम, यस, अगर हम लैंग्वेज पढ़ा रहे हैं तो उसके लिए ऑब्जेक्ट्स क्या यूज कर सकते हैं? आपको लैंग्वेज के लिए तो बहुत, आपका टॉपिक क्या है, सपोज आपका टॉपिक क्या होगा, लिटरेचर पढ़ा रहे हैं। लिटरेचर में आप टॉपिक क्या पढ़ा रहे हो मैम? स्टोरीज होंगी आपके पास बहुत सारी मैडम, तो उसके लिए आप क्या बनाओगे बच्चों को? चार्ट ही बना सकते हैं। वो तो आपने आपका ऐसा नहीं है मैम, रुक जाइए। सपोज एग्जांपल है आपका कार का जो कलर है, दैट इज द एडजेक्टिव ऑफ दैट कार, विशेषण लाल कार। आपने रख दिया 4 संख्या। Represent the noun with the help of pictures so that our student can easily understand the meaning of the noun. Here we draw 4 categories: person, place, animal and thing, so that the students are able to understand. In person we are talking about
specific person, that is Ram, and below it the students are able to identify another person such as teacher, mother, student. Second one is place, in which I draw temple and I ask the student to draw another place and he able to draw the picture of house. Third one is animal and I draw a cat as an example of animal, and students are able to find out what can I draw, like dog, fish, whatever he able to recognize or understand. In that the students are draw the picture of dog. The thing we draw, I draw pen and the student are able to draw apple, so that he can recall the things with the help of the picture, not by the lines or text. मैम मैंने ये संस्कृत का धातु रूप का चार्ट बनाया है विद साधना, ताकि हम जैसे बच्चे हैं मैंने 2 बच्चे खड़े कर दिया, 3 बच्चे, और जो संस्कृत है, हिंदी है और इंग्लिश है, उसमें ओनली सिंगल एंड प्लूरल होता है, बट संस्कृत जो लैंग्वेज है उसमें 3 पुरुष होते हैं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष एंड उत्तम पुरुष, तो 3 वचन होते हैं। तो मैंने 3 वचन का चार्ट बनाया है। क्या किया कि मैं एक बच्चे का सेंटेंस बनाना चाहूंगी तो उसको याद करवा के, और शब्दनाम के साथ है स पठती, वह पढ़ता है, सौ पढ़ता, वेदु पढ़ते हैं, वे पठंती, वे सब पढ़ते हैं। देन मध्य पुरुष में आता है, मैं जिससे बात कर रही हूँ, मीन्स आपसे बात कर रही हूँ, कौन पठती, तुम पढ़ते हो, युवाम पठता, तुम दो पढ़ते हो, यूयम पठत, तुम सब पढ़ते हो। देन आता है थर्ड पर्सन, मीन्स उत्तम पुरुष अर्थात मैं, प्रथम पुरुष हो गया वह, मध्यम पुरुष हो गया तुम, और उत्तम पुरुष हो गया मैं। हम पठामी, मैं पढ़ती हूँ, आवाम पठावा, हम दो पढ़ते हैं, वयम पठावा, हम सब पढ़ते हैं। थैंक यू। बनती है वो हमारी पॉलीगन, जस्ट लाइक ट्रायंगल, स्क्वायर, पेंटागन, हेक्सागन, दीज ऑल आर पॉलीगन्स। अब आपको पढ़ाना है टू योर डेली लाइफ, वही तो मैं बोल रही हूँ, एक्टिविटी से पहले ये वैसे बताना है लाइफ। ट्रायंगल में क्या अब हाँ, अब नॉर्मल एक्टिविटी क्या है, क्या बोलोगे आप कि कैसे सिखाना है? जैसे कि आप लोग खाते भी हैं, बच्चे हैं, सैंडविचेस बहुत पसंद करते हैं। सैंडविचेस इन द शेप ऑफ अ ट्रायंगल। ट्रायंगल इज अ पॉलीगन। आपका बोर्ड, इट्स अ रेक्टेंगल, इट्स अ 4 साइड्स, इट्स ऑल्सो अ पॉलीगन। पेंटागन शेप होती है रेक्टेंगल है, डिवाइड नहीं कह सकते, बट यूनिक शेप है ना, इट्स अ यूनिक शेप। मैडम इट इज हियर। आप कुछ भी ले लो, क्यूबॉइड ले लो, क्यूब ले लो, एनीथिंग, दैट इज अ पॉलीगन। बेटा आप अपनी शेप बनाओ, उससे कितनी शेप बना सकते हो। तो ये 4 और 5 से उन्होंने बहुत प्यारी प्यारी शेप बनाई, दैट इज अ ट्रायंगल, सब रेक्टेंगल, सब बोल हेक्सागन, पेंटागन, अपने आप ही पेंसिल से वो लोग क्रिएट करते रहे। मैंने कहा अच्छा इसे रिमूव करेंगे, अब बनाओ कौन सा बनेगा, तो वो उनके लाइन्स उनकी काउंटेबल थी, तो मैंने तुम लोग अलग अलग उन्होंने शेप बनाया, सिंपल उन्होंने अपनी चीज़ों से यूज करके किया। एक ज्योमेट्री बॉक्स के अंदर भी हमारे पास ज्योमेट्री बॉक्स बच्चे लेके आते हैं क्लास में, nowadays more of बना सकते हैं शेप्स। और हमारी क्लासों में बहुत सारे रहते हैं ऑब्जेक्ट, क्यूबॉइड, क्यूब्स, चार्ट, इवन उनका लंच बॉक्स। बेसिक नॉलेज को यूज करके आपको फर्दर कौन सा टॉपिक कर सकते हो आप? Is it clear, Kavita ma'am? Now concept is quite clear to you. Thank you, Kavita ma'am, and thank you, dear ma'am, from the करने वाला कुछ भी चीज, उसका एक्सपीरियंस, इधर इट इज टीचिंग का होगा आपका, कुछ भी लर्न करने का, जहाँ से कोई भी एक्सपीरियंस। मतलब कभी-कभी होता है हमारी लाइफ में एक स्पेशल होती है मोमेंट हो, स्पेशल मोमेंट का हमने कुछ लर्न किया होता है। So what it was? रैंडम अभी जो बोलेंगे about it 1 minute. those teachers And then not please draw it on the paper. उनको ही मैं अभी उठाएंगे हम लोग, ठीक है? अभी तक कोई भी नहीं बोला होगा। A3. And when I How was started, that? it was very. Which shape? My mother, Something like. my mother, I thought at that time that she was just like a Hitler at that time. When I started making chapati,
and the way from where it comes out, जहाँ से भी वो टेढ़ा होता था, एक बेलन वो भी लेके बैठी थी, यहाँ मारती थी खट, यहाँ से ये टेढ़ा हो रहा है, make it circle, it should be circle, your roti, your chapati should dance in the circle. She told me, catch it like this, catch it like this. In one day, I was able to learn how to make a chapati. So the gist is, if somebody is sitting and it's making you to hit, you have to do it. We can do it, है ना? Yes. But CBS अभी क्या बोलता है? No, you don't have to use any abusing words. After that, you will be dancing right now. है ना? Correct. Yes. That time, From that day onward, today I have made and each and every one is that too circle. very popular. Now put. है ना? So 3 years में आपका first learning experience making a chapati, circular, white. With mama's help. और मुझे लगता था कि कैसे भाई चढ़ जाते फट से पेड़ पर और चढ़ के ऊपर से कूदते थे और एक डंडी होती थी उसको पैर के नीचे से फेंकते थे फिर से चढ़ते थे। मुझे वो सीखना था। एक नीम का पेड़ था हमारे उधर घर के पास ही, मैंने उससे चढ़ना सीखा और अपने लर्निंग आउटकम देखा था। मैं उस दिन भी चढ़ी थी जिस दिन 31 दिसंबर था, मैं उस दिन भी चढ़ गई थी। फिर थोड़ी देर बाद मेरे जीजी है बोले अच्छा मेरे तो इतने एक्सीडेंट हो गए, गाड़ी से भी टूट जाती है ऐसे। फिर नेक्स्ट डे मैं कि मैंने कहा नहीं मैं सीखूंगी, चाहे चोट लग जाए बट मैं सीखूंगी। तो वो फर्स्ट एक्सपीरियंस। ओके सो सीखा, बट ये था कि जब लर्न करते थे तो नो वन हैज गिवन द बेसिक आइडियाज। तो ये बच्चों को हमें यही एक्सपीरियंस से सिखाना है, जो भी हम सिखाएंगे। वेरी गुड। मेरे फादर मुझे आके पूछते हैं कि बेटा क्या सीखना है, आपको व्हीकल सीख लो, गाड़ी सीखनी है ना जी, साइकिल सीखनी है ना जी, एक्टिवा ना जी, पापा बाइक सीखनी। मतलब सीधा तो चलना जिंदगी में सीखा ही नहीं था मैंने। बाइक सीखनी और मेरे फादर ने ओके डन, बाइक ले गए और सीधा नेशनल हाईवे साइड साइड चलाने। बेटा राइट, पापा राइट कौन सा है? मतलब दे दिया और इतने व्हीकल देख के अच्छा कैसा नहीं, हवा खराब होनी थी। और उसके बाद हुआ क्या कि बेटा लेफ्ट कट करो, लेफ्ट कट करो। हुआ क्या, लेफ्ट कट तो आगे निकल गया और वो नीचे गड्ढा था और बहुत बड़ा पेड़ जा, बेटा इसका ब्रेक कम करो, बेटा ब्रेक लगाओ, ऐसे करो। बहुत बड़ा एक्सीडेंट होने वाला था, लेकिन मैंने एक चीज नोटिस की, दैट वाज पेशेंस ऑफ माय फादर। कंटिन्यूअस, बहुत शांति और बहुत प्यार से कंधे पर हाथ रख के मेरे बेटे आराम से ऐसे चलो, ऐसे चलो। भाई वो एक्सीडेंट होते हुए तो बच गया। उसके बाद मेरे पापा आप ले लो, नहीं बेटे उठाया। उसके बाद मुझसे और ज्यादा गंदे रास्ते पर मेरे को ले गए। नहर के पास की गांव की कच्ची पगडंडी जिस पर मिट्टी के पूरे उबड़ खाबड़ टीले, पानी भरा हुआ था, गड्ढे थे और लेकर गए कम से कम 5-6 किलोमीटर का वो गंदा रास्ता मुझसे पार कराया। और उसके बाद मेरे फादर से मैंने पूछा कि पापा ये क्या कर दिया मेरे साथ, आप अपने आप भी तो ले सकते थे। उन्होंने जवाब दिया कि ले तो लेता, लेकिन आज अगर डर आपके अंदर आ जाता तो वो डर में कभी नहीं निकाल सकता था। प्लेन के बाद और उबड़ खाबड़ चलाने के बाद श्योर हो गया आपको कि यू कैन मैनेज। सो नेवर लीव होप, यू ऑल कैन मैनेज। सो व्हाट यू कैन, व्हाट यू ऑल कैन, Yes, I can. यस, थैंक यू। When making roti home, all the women tend to learn how the mothers make the goal chapati. वो जब हम शुरू करते हैं and being girls बहुत इंटरेस्ट रहता है किचन में,